Hello everyone. We will start by solving HPU Supplementary Exam 2025 questions. सबसे पहले हम सेक्शन ई करेंगे। सेक्शन ई जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे पहले हम करते हैं एट्थ का ए। एट्थ के ए में पूछा है आपसे कि राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ ऑल द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सारी मैक्सवेल इक्वेशंस लिखनी है आपको। तो सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन लिख देंगे हम। सबसे पहले है डेल क्रॉस ई वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी वेक्टर। इसको फैराडेज लॉ का भी एक्सपेंशन बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे एफ। ये है फ्री करंट डेंसिटी प्लस डेल डी वेक्टर बाई डेल टी। डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, एक्सक्यूज मी, थर्ड इक्वेशन जो है वो आएगी हमारी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो आएगी डेल डॉट बी इक्वल टू 0, वेयर रो एफ जो है वो फ्री चार्ज डेंसिटी है एंड जे एफ जो है वो फ्री करंट डेंसिटी है इन द मीडियम। तो हमसे इतना ही पूछा गया था, आपको सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखनी थी, हमने ये लिख दी है। अब करते हैं हम अटेम्प्ट एट्थ का बी पोर्शन। एट्थ के बी में पूछा गया है आपसे, देखो, फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर and the transmission coefficient T for the normal incidence of EM waves when the impedances of medium 1 and medium 2 are given as Z1 and Z2 respectively। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। तो मान लेते हैं कोई ईएम वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वेव जो है इंसिडेंट वेव है, ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है और ये किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लेते हैं इस रिफ्लेक्टेड रे को हम ऐसे शो कर देते हैं, ये ई रिफ्लेक्टेड है और ये जब ट्रांसमिट होगी तो इसको ई टी बोल देते हैं। इसी तरह से सेम डायग्राम हमारा बनेगा एच के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट, मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्टेड एंड एच टी। लेफ्ट हैंड साइड वाले मीडियम को हम बोल देते हैं मीडियम 1 और राइट हैंड साइड वाले मीडियम को हम मीडियम 2 बोल देते हैं। और यहाँ पे Z1 और Z2 जो है वो इम्पिडेंसेस ऑफ मीडियम है। इम्पिडेंस ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय Z का जो फॉर्मूला है, Z को लिखा जाता है E डिवाइडेड बाई H। Z वेक्टर जो है E वेक्टर बाई H वेक्टर होता है। तो अब हमारा इम्पिडेंस जो है इस केस में पहले इक्वेशन में हम देखेंगे इम्पिडेंस रिफ्लेक्शन के लिए और इंसिडेंस के लिए। जो पहले मीडियम में इम्पिडेंस आएगा Z1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, E इंसिडेंस डिवाइडेड बाई H इंसिडेंट। और यही चीज इक्वल होगी E रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई H रिफ्लेक्टेड, क्योंकि देखो दोनों सेम ही मीडियम में आ रही है ना, फर्स्ट मीडियम में वापस आ रही है रेस। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। सिमिलरली Z2 जो आएगा वो आ जाएगा हमारा ई टी डिवाइडेड बाई एच टी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड रे का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ये दोनों ऐड होके इक्वल होंगे
ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिटेड रे। तो लिख लो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन at the interface of two media। बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती हैं हमें कि E1 E इंसिडेंट प्लस E रिफ्लेक्टेड जो है वो आएगा E ट्रांसमिटेड के इक्वल। ये होगी इक्वेशन 3 हमारी। और फोर्थ इक्वेशन सेम होगी एच आई प्लस एच रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू आ जाएगा एच ट्रांसमिटेड। ये इक्वेशन 4 होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से एच की जो वैल्यू है एच आई आ जाएगा Z1 की फॉर्म में ई आई डिवाइडेड बाई ZN। तो हम लिखते हैं, देखो, पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 इन 1 में जब हम पुट करेंगे तो एच आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा ई आई डिवाइडेड बाई Z1। सिमिलरली एच आर देखोगे तो नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है इसमें, तो माइनस साइन आएगा और ई आर डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू एच टी। Z1 ही आएगा, सॉरी ये Z2 नहीं है, ये Z1 ही आएगा यहाँ पे। वेट ए मिनट, ये Z2 की जगह Z1 ही आएगा। डिवाइडेड बाई Z1, क्योंकि ये मीडियम 1 में ही है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ई एच टी जो है वो ई टी डिवाइडेड बाई Z2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 5 लिख सकते हो। यहाँ से देखो अब इक्वेशन 5 जो है इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, दोनों में 1/Z1 कॉमन है तो इसको हम इस साइड लिख देंगे। तो ई आई माइनस ई आर दोनों साइड Z1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर 1 हो जाएंगे और इधर आ जाएगा Z1/Z2 टाइम्स ई टी। नेम इट इक्वेशन 6। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 6। जब 3 एंड 6 को ऐड करोगे तो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ से ई आई और ई आई दोनों पॉजिटिव हैं तो 2EI हो जाएगा, या फिर मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी। नेक्स्ट है ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू Z1/Z2 टाइम्स ई टी। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2EI, ई आर से ई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस Z1/Z2 टाइम्स ई टी। ठीक है, यहाँ पे ई आई और ई टी में रिलेशन आ जाएगा। इसको एक बार के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2EI इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो Z2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 टाइम्स ई टी आ जाएगा। या फिर ई आई इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2Z2 ई टी आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 7। और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 6 को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, ई आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 3। तो 3 क्या थी हमारे पास, ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी। ओके, और 6 क्या थी, ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू Z1/Z2 टाइम्स ई टी। अब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2ER इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1 माइनस Z1 बाई Z2 टाइम्स ET। ठीक है, तो ये हमारे पास ER का एक्सप्रेशन आ गया। और ये हमारे पास पहले जो था, इसको हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर इसको नेम करेंगे हम। तो ER इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 2Z2 टाइम्स ET। नेम इट इक्वेशन 8। अब देखो हमारे पास EI और ET में रिलेशन आ गया, ER और ET में रिलेशन आ गया। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो आएगा वो आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड रे डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इज गिवन बाय रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R जो आएगा वो आ जाएगा ER डिवाइडेड बाई EI। अब देखो ER डिवाइडेड बाई EI अगर निकालना है आपको, तो ER की वैल्यू ये है और EI की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 7 से है। ER की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले क्या आएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 2Z2 टाइम्स ET। और डिनोमिनेटर में EI की वैल्यू क्या आएगी Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2Z2 टाइम्स ET। ET से ET कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास R की एक्सप्रेशन आ जाएगी। इससे ये टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है, ET से ET कैंसिल आउट हो रहा है, तो R की वैल्यू आ जाएगी Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1। वी कैन राइट इट एज दिस। तो ये आ गया हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है, सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T जो आएगा वो कैसे आएगा, T के लिए हम क्या करेंगे ET डिवाइडेड बाई EI। अब ET डिवाइडेड बाई EI निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था इक्वेशन 7 वाला, इस एक्सप्रेशन में ET में EI को डिवाइड करना है, तो ये वाला जो है इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाओ, ET बाई EI आ जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ET बाई EI आएगा आपका 2Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो ये आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन आ गया। और ये आपका सोल्यूशन हो गया 8th के बी पोर्शन का। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं 9th का ए। 9th का ए क्वेश्चन करने से पहले हम 9th के ए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूछा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर EM वेव्स इन डिस्पर्सिव कंडक्टिंग मीडिया विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। आपको ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। अब देखो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टिंग मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो E ऐसे लिखा जाता है, E इज इक्वल टू E नॉट E टू द पावर माइनस के एक्स। ये जो E टू द पावर माइनस के एक्स है ये एटीन्यूएटिंग फैक्टर है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है एज द विड्थ इंक्रीजेस। E टू द पावर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे ये जो ओमेगा और के है इसके रिलेशन से हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है, जिसको हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो फेज वेलोसिटी जो आएगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फेज वेलोसिटी वीपी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फेज वेलोसिटी आ गया, इसको हम एक बार के लिए वी से डिनोट कर देते हैं ओमेगा बाई के लिए। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो हम उसकी हेल्प से ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। तो फेज वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स क्या होगी, यहाँ से अगर आप देखो फेज वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स के केस में हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी जो आएगी वो 1/√μ एप्सिलॉन आता है, जहाँ पे म्यू परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन परमिटिविटी है।
अब फ्री स्पेस में हमारे पास क्या होता है, इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ लाइट जो आएगी, ये जो वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाएगी, और फ्री स्पेस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जो कि 3 × 10⁸ आता है। अब ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। यहाँ से देखो, अब अगर आपको इसमें रिलेशन निकालना है, तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एप्सिलॉन आर को डिफाइन करते हैं। एप्सिलॉन आर कैसे डिफाइन होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे निकल जाता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को म्यू से, तो म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा डिवाइडेड बाई म्यू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। देखो, एप्सिलॉन को ऐसे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और म्यू को लिखा जा सकता है म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास म्यू जो है, एक बार के लिए दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूला से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरह से 1/म्यू एप्सिलॉन जो है वो वी है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में म्यू आर आ गया, यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जो म्यू एप्सिलॉन है उसकी वजह से, और नीचे जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है उसकी वजह से सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, सी स्क्वायर बाई म्यू आर इंटू वी स्क्वायर। एप्सिलॉन आर का एक्सप्रेशन आ गया, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर वी स्क्वायर। अब कंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होती है, तो एप्सिलॉन आर जो है वो आ जाएगा सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है, तो हम राइट हैंड साइड हमारा 0 आ जाएगा। पहले इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, तो वी स्क्वायर का आ जाएगा 2v एप्सिलॉन आर dv डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करना है, लैम्डा के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो 2v एप्सिलॉन आर dv बाय डी लैम्डा आ जाएगा, प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी लैम्डा आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या होगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 2v एप्सिलॉन आर dv बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डी एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी लैम्डा आ जाएगा। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से dv बाई डी लैम्डा की एक्सप्रेशन अगर हमें निकालनी हो तो एक v कैंसिल हो गया, माइनस v बाई 2 एप्सिलॉन आर और डी एप्सिलॉन आर बाई डी लैम्डा हो गया। अब हम यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, उसको यूज करके ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेंगे, यूजिंग रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे vg इक्वल टू क्या होता है, वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी बाई डी लैम्डा। ये एक्सप्रेशन होता है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में। तो ग्रुप
तो अब हम यहाँ पे ग्रुप, क्योंकि हमारे पास फेज वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू तो वीपी इक्वल टू क्या होगा, वीपी इक्वल टू तो वी ही होता है। तो वीजी अगर हमें निकालना हो तो वीजी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी माइनस वी डी वी बाई डी लेमडा, डी वी बाई डी लेमडा ये जो है इसको इक्वेशन 2 दे दो, यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, माइनस वी बाई 2 एप्सिलॉन आर डी एप्सिलॉन आर बाई डी लेमडा। ठीक है, तो सॉरी ये वाला जो इक्वेशन है इसमें वीपी की जगह ये लेमडा आएगा यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे वीपी की जगह ये लेमडा आता है, माइनस लेमडा टाइम्स डी वीपी बाई डी लेमडा होता है। हाँ, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको, ये भी लेमडा होगा, अगर वो लेमडा था तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में लेमडा आएगा, माइनस लेमडा टाइम्स ये आ जाए। तो वी जी इक्वल टू आ जाएगा, v कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स से, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन आर डी एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी लेमडा। तो ये जो इक्वेशन आई इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। pg और लेमडा में जो रिलेशन होती है इसको डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे vg जो है क्लियरली देख सकते हो आप कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन v है, इसका मतलब क्या है, एनामोलस डिस्पर्जन, एनामोलस एनोमलस डिस्पर्जन है। हम्म, तो ये हमारा रिलेशन का हो गया नाइन्थ का ए पार्ट। नाइन्थ का बी पार्ट करते हैं हम, डिराइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखेंगे इन कंडक्टिंग मीडियम, फिर उनको डिफ्रेंशिएट करके निकाली जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं नाइन्थ का बी पोर्शन। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, चार इक्वेशंस जो हैं वो चारों लिखनी है हमें। कंडक्टिंग मीडियम में पहली जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो आती है वो होती है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी बाई डेल टी। थर्ड इक्वेशन जो आएगी, थर्ड इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो। एंड फोर्थ इक्वेशन जो आ जाएगी वो आएगी डेल डॉट बी इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ ए वेव निकालें उससे पहले हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 0 होती है सब जगह। सिंस चार्ज डेंसिटी इज 0 एवरीवेयर, सो तो चार्ज डेंसिटी क्योंकि 0 है सब जगह, तो हम क्या करते हैं, रो को 0 पुट कर देते हैं। दूसरा जे जो है, करंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं, जे को सिग्मा ई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। फिर हमें कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करने होंगे, जैसे डी ई वेक्टर जो है उसको लिखा जाता है एप्सिलॉन ई वेक्टर, एंड सिमिलरली बी वेक्टर जो है उसको लिखा जाता है म्यू टाइम्स एच वेक्टर। तो हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे पहले बी है और इनको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए हम इसको रीराइट करते हैं इक्वेशन को। तो
सबसे पहली इक्वेशन जो आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स डेल एच बाई डेल टी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 दे दो इसको नाम। सेकेंड इक्वेशन जो आएगी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे इक्वल टू क्या था, सिग्मा ई था, सिग्मा ई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस एप्सिलॉन टाइम्स ई होता है डी, तो एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी आ जाएगा। इसके ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन थर्ड जो आएगी वो आ जाएगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास डेल डॉट बी इक्वल टू 0। अब इन चारों इक्वेशंस का यूज करके हम निकालेंगे वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 का कर्ल ले लेते हैं। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का जब हम कर्ल लेंगे तो क्या आएगा, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी, क्योंकि कर्ल ले रहे हैं हम, डेल क्रॉस आएगा माइनस म्यू डेल एच बाई डेल टी का। अब हम क्या करेंगे, सिंस कर्ल ऑफ ई जो होता है रिलेशन होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। बैक माइनस कैप का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, ये ए दे देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सबसे पहले बी आएगा, डेल डेल डॉट ई आ जाएगा, और माइनस क्या आएगा, बी सी डॉट ए। तो अब देखो सी जो है वो हमारा ई है, और डेल डॉट डेल क्या आएगा, डेल स्क्वायर आ जाता है, तो डेल स्क्वायर ई आएगा इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस एच आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें, ये वाली जो टर्म है डेल डॉट ई, वो इक्वेशन 3 से 0 हो जाती है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बच गया डेल स्क्वायर ई विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू टाइम्स डेल बाई डेल टी। और डेल क्रॉस एच का भी एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया डेल क्रॉस एच का। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को जनरल वेव इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एन ईएम वेव, जनरल वेव इक्वेशन। और सिमिलरली आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो सिमिलरली फॉर एच वेक्टर के लिए क्या करना है आपको, ई वेक्टर को रिप्लेस कर देना है विद एच वेक्टर। यहाँ पे ई पे सब पे वेक्टर साइन लगाना ना भूलना। सिमिलरली फॉर एच क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एच वेक्टर माइनस म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया वेव इक्वेशन का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।